करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और भावपूर्ण माना जाता है। यह केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्ध जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि पति के प्रति स्नेह, समर्पण और आस्था का प्रदर्शन है। सुबह से ही करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर सरगी ग्रहण करती हैं। सरगी में फल, मिठाई और पोषक आहार होते हैं, जो पूरे दिन के निर्जला व्रत के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद महिलाएं पूरे दिन भूख प्यास सहन करते हुए व्रत का पालन करती हैं। यह तपस्या केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति की भी परीक्षा होती है। पूरा दिन महिलाएं अपने श्रृंगार और सजावट में व्यस्त रहती हैं। करवा चौथ का पर्व इस मायने में भी विशेष है कि इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। उनका श्रृंगार केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि पति के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाओं और घर की खुशहाली की कामना का प्रतीक है। लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, जबकि काले या सफेद रंग के कपड़े टालने की सलाह दी जाती है। महिलाओं को चाहिए कि इस दिन वे अपने सुहाग की वस्तुएं जैसे लहठी, चूड़ी, सिंदूर आदि संभाल कर रखें और इन्हें कभी भी कचरे में न फेंकें। यदि कोई वस्तु टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करके पति के दीर्घायु की कामना करें। यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि पति के प्रति स्नेह और श्रद्धा का प्रतीक भी है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करती हैं। उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और न ही घर के किसी सदस्य को नींद से जगाना चाहिए। यह दिन केवल स्नेह, विश्वास और समर्पण के लिए समर्पित होता है। महिलाएं ताश के पत्ते खेलने, चुगली करने या अनावश्यक काम करने से बचती हैं। इसके बजाय वह पौराणिक कथाएं सुन सकती हैं, कीर्तन और भजन कर सकती हैं, जिससे उनका मन आध्यात्मिक उन्नति की ओर केंद्रित रहे। शाम का समय करवा चौथ का सबसे रोमांचक और भावपूर्ण समय होता है। पूरे दिन की तपस्या और सजावट के बाद महिलाएं दुल्हन की तरह सज धज कर पूजा करती हैं। उनका श्रृंगार, उनके मन का भाव और उनके स्नेह की गहराई सब इस समय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन करने का पवित्र क्षण आता है। महिलाएं छलनी के माध्यम से चंद्रमा को निहारती हैं और पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं। पति की भूमिका भी इस दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसे पत्नी पूरे दिन व्रत और तपस्या में व्यस्त रहती है, पति का कर्तव्य है कि वह उसका सम्मान करे और उसकी सेवा और सहयोग करे। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी की मेहनत और तपस्या को समझे, उसे प्रेम और स्नेह दे और उसके लिए किसी भी तरह की असुविधा न उत्पन्न करे। कई परिवारों में इस अवसर पर पति अपनी पत्नी को छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं और जीवन भर साथ देने का वादा करते हैं। करवा चौथ की रात केवल पारंपरिक व्रत का समय नहीं होती, बल्कि पति पत्नी के बीच भावनाओं के आदान प्रदान और आत्मीय जुड़ाव का समय होती है। यह वह पल होता है जब पति पत्नी की तपस्या और स्नेह को महसूस करता है और पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। यह दृश्य घर के वातावरण को प्रेम और आस्था की मिठास से भर देता है। घर में दीपक जलते हैं, घंटियों की आवाज और भजन की लय पूरे माहौल को पवित्र बनाती है। मोहल्ले की महिलाएं भी सज धज कर आती हैं, लेकिन पति और पत्नी का ध्यान केवल एक दूसरे पर होता है। पति और पत्नी दोनों अपने अपने कोने में बैठकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। पत्नी बार बार पानी की इच्छा जताती है, लेकिन मुस्कुराते हुए कहती है कि यह उसकी तपस्या है और जब तक चांद दिखाई नहीं देता वह कुछ नहीं लेगी। पति यह देखकर भावुक होता है और उसे समझता है कि उसका जीवन साथी पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर भी उसके लिए इस प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन कर रहा है। वह उसके माथे पर हाथ फेरता है और कहता है कि उसे लगता है कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। यह पल घर की आंगन में, मोहल्ले की घंटियों और दीपों की रोशनी में और भी पवित्र बन जाता है। करवा चौथ का असली महत्व तभी समझ आता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सहयोग और प्रेम से इस दिन को पूरी तरह से जीते हैं। यह केवल व्रत का फल पाने का दिन नहीं है, बल्कि जीवन में विश्वास, स्नेह और आपसी समझ का प्रतीक है। पति पत्नी का यह नाजुक संबंध जन्म जन्मांतर का अटूट बंधन बन सकता है, यदि इसे ईमानदारी, प्रेम और समर्पण के साथ निभाया जाए। इस दिन पति पत्नी दोनों अपने रिश्ते की अहमियत को समझते हैं और उसे और मजबूत बनाने का संकल्प लेते हैं।
पति पत्नी को यह महसूस कराते हैं कि उनके रिश्ते में विश्वास और प्रेम सर्वोपरि है। घर का माहौल, सजावट और दीपक की रोशनी इस दिन को और भी पावन बना देती है। पत्नी का श्रृंगार, उसकी मुस्कान और उसकी भक्ति इस दिन घर के वातावरण को प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। पति यह देखकर और भी स्नेह और लगाव महसूस करता है। यह दिन केवल धार्मिक व्रत का नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच भावनात्मक और आत्मीय संबंध को मजबूत करने का भी दिन है। धीरे धीरे रात का समय बढ़ने लगता है। पूरा घर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है। बाहर आकाश में हल्के बादलों के बीच से चांद झांकने की कोशिश कर रहा है। हर सुहागिन की नजर बस उसी दिशा में टिकी होती है। मन में एक ही भावना होती है, अब वह पवित्र क्षण आने ही वाला है। यह इंतजार केवल चांद का नहीं, बल्कि उस प्रेम के मिलन का होता है जो दिन भर की तपस्या के बाद फल स्वरूप मिलने वाला होता है। पत्नी की आंखों में उत्सुकता है, थकान भी है, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज है। यह तेज केवल श्रृंगार का नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रकाश है। पति पास बैठा है, उसकी आंखों में सम्मान और स्नेह है। वह जानता है कि उसकी पत्नी ने केवल उसके लिए यह कठिन तप किया है। वह उसके चेहरे को देखता है और मन ही मन प्रण करता है कि वह कभी भी उसकी भावनाओं को आहत नहीं करेगा। आंगन में पूजा की थालियां सज चुकी हैं, दीपक जल रहे हैं, थाली में करवा रखा हुआ है और उसमें गेहूं, मिठाई, कुमकुम और चावल रखे हैं। स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं। करवा चौथ का व्रत है प्यारा, सुहागन का श्रृंगार न्यारा। गीतों की लय में प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम झलकता है। छोटी छोटी बच्चियां भी अपनी मांओं के साथ थाली लेकर खड़ी होती हैं, मानो वे भी इस परंपरा का हिस्सा बनना चाहती हों। यह दृश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भावनात्मक है, जहां हर स्त्री अपने परिवार, अपने सुहाग और अपने प्रेम की रक्षा के लिए व्रत रखती है। और तभी आसमान में चांद की झलक दिखती है। मोहल्ले की औरतों के बीच हर्ष की आवाज उठती है, चांद निकल आया। सबकी आंखों में चमक आ जाती है। पत्नी धीरे से छलनी उठाती है, उसमें से पहले चांद को देखती है, फिर अपने पति को। यह क्षण ऐसा होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड रुक गया हो। सिर्फ दो आत्माएं, एक प्रेम और एक आशीर्वाद। पत्नी मुस्कुराती है, उसकी आंखों में हल्का सा जल है। वह पति की ओर देखती है और मन ही मन प्रार्थना करती है, हे करवा माता, मेरे पति की आयु लंबी हो, उसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। पति उसकी आंखों में देखता है। उस पल में शब्दों की कोई जरूरत नहीं रहती, केवल भावनाएं बोलती हैं, मौन संवाद जो प्रेम से भी गहरा होता है। इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी और मिठाई देता है। वह धीरे धीरे व्रत तोड़ती है। यह केवल उपवास समाप्त करने का क्षण नहीं, बल्कि पूरे दिन की तपस्या का पवित्र समापन है। पति उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद की तरह मुस्कुराता है। यह दृश्य किसी साधारण दिन का नहीं, बल्कि एक ऐसे दिन का है जो प्रेम और विश्वास का उत्सव बन चुका है। कई घरों में इस समय पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है, कोई साड़ी, कोई गहना या फिर बस एक गुलाब। लेकिन असली उपहार वह स्नेह है जो उसकी आंखों में झलकता है। पत्नी के लिए यह दिन केवल उपवास या श्रृंगार का नहीं, बल्कि अपने पति के प्रति प्रेम की पुष्टि का दिन होता है। रात धीरे धीरे गहराने लगती है। बाहर दीपक अब भी जल रहे हैं। हवा में हल्की ठंडक और खुशबू घुली हुई है। घर के अंदर प्रेम और शांति का वातावरण है। पति पत्नी साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और दिन भर के अनुभव साझा करते हैं। यह समय केवल बातों का नहीं, बल्कि रिश्ते को और मजबूत बनाने का होता है। कई लोग सोचते हैं कि करवा चौथ की रात को कुछ खास होना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस रात की सबसे बड़ी खूबसूरती प्रेम की नजदीकी में छिपी होती है, कभी शब्दों में, कभी मौन में। यह रिश्ता तभी जीवंत रहता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। पति अपने मन में सोचता है कि यह पर्व केवल पत्नी का नहीं होना चाहिए। जैसे उसने उसके लिए व्रत रखा, वैसे ही वह भी उसके लिए भावनात्मक रूप से समर्पित रहे। उसे यह एहसास होता है कि प्रेम केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का भी नाम है। वह तय करता है कि आने वाले हर करवा चौथ पर वह अपनी पत्नी की तरह ही मन से यह व्रत निभाएगा, भले ही बिना उपवास के, पर पूरे भाव से। पत्नी उसके कंधे पर सिर रख देती है। दोनों चांद की ओर देखते हैं, जो अब आकाश में और भी चमक रहा है। यह चांद उनके रिश्ते का साक्षी है, उनकी प्रतिज्ञा का साक्षी है कि वे हर सुख दुख में साथ रहेंगे। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। उस प्रेम का जो समय
दूरी और कठिनाइयों से भी अडिग रहता है। धीरे धीरे वातावरण शांत हो जाता है। दीपक की लौ अब धीमी हो रही है, लेकिन घर के भीतर प्रेम की लौ पहले से अधिक उज्ज्वल है। यह वह रात होती है जब पति पत्नी दोनों अपने मन में आभार महसूस करते हैं, एक दूसरे के लिए, उस जीवन के लिए जो उन्हें मिला है, और उस परंपरा के लिए जिसने उन्हें एक सूत्र में बांध रखा है। करवा चौथ हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं निभता, बल्कि त्याग, विश्वास और सम्मान से जीवित रहता है। यह वह दिन है जब पति अपनी पत्नी के समर्पण को पहचानता है और पत्नी अपने पति के स्नेह को। यही तो वैवाहिक जीवन का सार है, दो आत्माओं का एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और हर परिस्थिति में साथ देना। रात बीत जाती है, लेकिन उस दिन का प्रभाव दोनों के दिल में हमेशा के लिए रह जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो केवल एक नया दिन नहीं आता, बल्कि एक नया एहसास आता है कि रिश्ते की यह डोर अब और मजबूत हो गई है। करवा चौथ का यह व्रत भले ही एक दिन का हो, लेकिन इसका असर पूरे जीवन पर छाया रहता है। पति और पत्नी दोनों यह महसूस करते हैं कि जब तक एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम जीवित रहेगा, तब तक उनका जीवन हर तरह की कठिनाइयों को पार कर सकेगा। करवा चौथ का यही असली संदेश है, निष्ठा, प्रेम और विश्वास का संगम।